इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यूके देवनाथ जी जुड़ गए हैं, जो कि ग्रुप कैप्टन हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। यूके देवनाथ जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं सबसे पहले, क्योंकि इस जंग में देखिए लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हाल फिलहाल में ये जंग खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही है। अब हिंदुस्तान पर भी इसका असर पड़ रहा है और एलपीजी के दाम भी बढ़ गए हैं। आने वाले दिनों में इसका और भी ज्यादा बुरा असर हमें देखने को मिल सकता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि फिलहाल भारत सरकार ने पूरी कोशिश की है कि हमारे यहाँ पेट्रोलियम का जो भंडार है उसको 60 दिन से बढ़ाकर 90 दिन किया जाए। आज की तारीख में भारत में 74 दिन के लिए पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और एलपीजी, सीएनजी है। अभी जो ये सिलेंडर में बढ़ोतरी हुई है ये रूटीन प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ईरान युद्ध के दबाव में किया जा रहा है। भारत में किसी भी चीज की कमी नहीं है। 74 दिन के लिए हमने भंडारण किया हुआ है। तो भारत सरकार जो है अभी जो इंटरनेशनल जो पेट्रोलियम के अलग अलग मार्केट्स होते हैं, जैसे पश्चिम एशिया में ब्रेंट क्रूड बास्केट होता है, अमेरिका में WTI इंडेक्स होता है, जिसमें वेनेजुएला भी भविष्य में शामिल हो जाएगा। वहां से हम खरीदने का स्पॉट परचेज कहते हैं कि आज पेमेंट की, कल खरीद लिया। और यूराल जो रशियन ऑयल बैग है उससे भी हम खरीद रहे हैं। अभी भारत सरकार ने, हमारा प्रतिनिधि मंडल रशिया में भी है, जहां से हम रशिया से गैस भी खरीद सकते हैं। तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। लोग पैनिक में ना आए, अपने घरों में रहें। और गैस सिलेंडर की जो कीमतों में 60 रुपए का इजाफा है वो हर साल, हर 6 महीने में होता ही है। रूटीन एक्शन है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब, आप इस जंग को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जो लगातार हालात हैं वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं और जैसे कि माना जा रहा है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक सितंबर तक ये जंग खिंच सकती है, तो वर्ल्ड वाइड लेवल पर इसका खासा असर तो हमें देखने को मिलेगा ही। जी, मुझे तो लगता है उससे भी ज्यादा ही खींचेगी जंग। अमेरिका जो है मिसकैलकुलेट किया इस वार को, और नेतन्याहू ने जो है ट्रम्प को फंसा दिया इस वार में, क्योंकि नेतन्याहू को पॉलिटिक्स का उतना डीप स्टडी है नहीं, उनको नॉलेज भी नहीं है। नेतन्याहू अपने बचने के लिए इनको वहां फंसा दिया। आप देखिए, आज की जो लेटेस्ट न्यूज है उसमें आप देखें, जो इराक में जो है जो रडार सिस्टम अमेरिका ने लगाया उस पर आज बहुत तगड़ा हमला किया है ईरान ने। उसके अलावा जो है अब्राहम, जो उसका जहाज, उस पर भी ऐसी खबरें आई हैं कि अटैक किया, लेकिन अमेरिका ने उसको इनकार किया है। और जो है अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान जो है 6-7 दिन के बावजूद जिस तरह से एग्रेसिवली अटैक कर रहा है इन कंट्रीज पे, इन दोनों के जो इंटरेस्ट पे, अमेरिका चाहे इजराइल हो, तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ईरान की कितनी तगड़ी तैयारी है। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो है रशिया जो है उसको जो है जगहों को बता रहा है कि कहाँ पे अटैक आपको करना है। उसके अलावा चाइना जो है सैटेलाइट की मदद उसको दे रहा है। तो मैंने देखिए कई बार डिस्कशन हुआ आपके प्रोग्राम, मैंने पहले कहा कि इनडायरेक्टली ये कंट्री सपोर्ट करेंगे, और ये जंग जो हुई है सिर्फ नेतन्याहू की वजह से जंग हो रही है। मैंने बहुत पहले 2-3 साल पहले भी मैंने कहा था आपके प्रोग्राम में कि जिस तरह से नेतन्याहू जो है इजराइल जो फलस्तीनियों की जमीन को जो इलीगली ऑक्युपाई करने की कोशिश कर, इसका जो है रिजल्ट बहुत बुरा होगा और बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सिर्फ इस खत्ते में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसका असर पड़ेगा, और वही हो रहा है। ये पूरी तरह से जो इलीगल वार अमेरिका ने जो शुरू की, इजराइल और अमेरिका ने जो मिलकर शुरू की है, ये पूरे दुनिया पे इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और जिस तरह से ट्रम्प जैसा लीडर जो अमेरिका में, वो अमेरिका को तबाह कर देगा आने वाले दिनों में। अमेरिका जो है बहुत ही कमजोर हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि जिस तरह से अब देखिए, अभी आपने देखा होगा, अभी फिर ट्रम्प ने कहा कि क्यूबा पे भी जो है हम अटैक कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह की दादागिरी नहीं चल सकती। इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ रूल होते हैं, कुछ थीरीज हैं, उसके हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशन चलता है। लेकिन जिस हिसाब से अमेरिका की पॉलिसी रही है, ईरान जिस तरह से उसका जवाब दे रहा है, मुझे लगता है कि अगर ये जमीनी लड़ाई में जाएंगे
तो अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे ज्यादा कैजुअलिटी होगी, जो कि वियतनाम या अफगानिस्तान में भी नहीं हुई है। इसीलिए आप देखिए जो उसके अलाइज हैं वो भी डर रहे हैं, इस जंग से जो है दूरी बनाए 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 रख रहे हैं। लेकिन भारत के लिए एक अच्छी बात है कि जो है हरमुज जो है उस पे उसने इजाजत दे दी है कि इंडियन जहाज जा सकते हैं। ये भारत के लिए बड़ी पॉजिटिव चीज है इस वार से। लेकिन आप देखें जिस तरह से ईरान जवाब दे रहा है, आप देख लीजिए जितने अमेरिकन इंटरेस्ट है सब पे उसने हमला किया है, जितने टारगेट किया है। और ये जो मिसाइल इनकी है, जो ये कहा जा रहा था कि इनके रडार बहुत तगड़े हैं, उसके बावजूद 3-4 जगह जो है ये उसको रोकने की कोशिश कर, उसके बाद भी तेल अवीव या जो है अरब कंट्रीज में जो उसके जो है जो भी इंटरेस्ट उस पर जाकर अटैक हो रहा है। इसी अंदाजा आप लगाइए कि ईरान की कितनी तगड़ी तैयारी है। और इससे जो है अमेरिका को एक बहुत ही तगड़ा मैसेज गया, पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज गया, जो इस तरह की जो है नियत रखते हैं, दूसरे कंट्री के सॉवरेनिटी का वायलेशन करते हैं, एक बहुत तगड़ा जवाब ईरान ने दिया है। बिल्कुल, और तगड़ा जवाब ईरान ने दिया है और लगातार दे भी रहा है, क्योंकि अब 1 हफ्ते के ऊपर हो रहे हैं और ये जंग फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही है और ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। यूके देवनाथ जी, अब फिलहाल हम देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो अमेरिकी फौजी हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं कि वो इजराइल का साथ देना चाहते हैं। तो क्या माना जाए कि खुद अमेरिका की जो आवाम है या फिर वहां के जो फौजी हैं ट्रंप का साथ नहीं देना चाहते हैं? जयरा जी, अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी जो है वो इस जंग को नहीं चाहती है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनकी जो रिपब्लिकन पार्टी है उसमें भी एक बहुत बड़ा धड़ा है जो कि इस जंग को नहीं चाहते हैं। उनका ये मानना है कि अगर ईरान के साथ कुछ दूरियां हैं तो उसे बातचीत के जरिए निपटाया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा ईरान पर और सैंक्शन लगा लो, बातचीत करते रहो और ईरान के साथ जो दिक्कतें हैं उनको टेबल पर बैठकर सॉल्व कर लो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जो रिपब्लिकन पार्टी का एक्सट्रीम राइट विंग है, उसके साथ मिलकर अब यह कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर में अगर कोई भी देश अमेरिका के खिलाफ खड़ा है तो उस पर हमला कर दो। ये चीज अमेरिका जैसे हम देख रहे हैं 200 साल से 100 साल से करता रहा है। खासतौर से वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ है, अमेरिका कोशिश कर रहा है कि दुनिया में हर देश में घुस जाए। अमेरिका पाकिस्तान में अपनी पैंट बढ़ाना चाहता है, अमेरिका वियतनाम में बमबारी करता है 10 साल के लिए, अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल तक लड़ाई ली, उसको भागना पड़ा। अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया, सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटका दिया, लीबिया पर हमला कर दिया, गद्दाफी को मार डाला। अभी अमेरिका जो है अपने पड़ोसियों को भी धमका रहा है। कनाडा को बोलता है कि तुम हम अमेरिका की 51st स्टेट हो। अमेरिका पनामा कैनल को गपचिया चुका है। अमेरिका ने चालाकी से वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया। अगर आप देखें सीरिया में तो अमेरिका ने एक डाकू अल-शारा जोलानी जो कि टेररिस्ट है, अमेरिका ने खुद उस पर $1 मिलियन का प्राइज रखा था। उस डाकू को बुलाकर वहां सत्ता में कुछ बना दिया, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। बशर अल असद को भगाना था तो उन्होंने कहा डाकू चलेगा लेकिन बशर अल असद नहीं चलेगा। अमेरिका इस तरह से दुनिया के हर देश में करता है। हमारे पड़ोस में देख लीजिए, पूरी इंडिकेशंस ऐसी है कि बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाकर उन्होंने जो मोहम्मद यूनुस को लगाने की कोशिश की थी, बिठाने की कोशिश की थी, वो भी अमेरिका करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, वो फेल हो गए। तो ऐसा ही कुछ अब पूरे पश्चिम एशिया में अगर आप देखें, वेस्ट एशिया में कोई नहीं बचा है जो कि अमेरिका के खिलाफ चू भी कर दे, सिवाय ईरान के। और ईरान को अब अमेरिका ने तय कर लिया है कि बम बरसा के नरम करना है। जी जायरा जी। बिल्कुल शहजाद साहब, अब अमेरिका की मुखालफत कोई खुले तौर पर भले ही नहीं कर रहा हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो कदम यहाँ पर इजराइल और अमेरिका ने उठाया है उसकी मजम्मत लगातार की जा रही है। ईरान पर जिस तरीके से यहाँ पर अटैक किया गया, तो ऐसे में अगर जो मुल्क हैं ईरान का साथ देते हैं, स्पेशली जो सऊदी अरब कंट्रीज हैं, आपको लगता है कि इस चीज पर असर पड़ेगा? आने वाले दिनों में ईरान और मजबूत होगा? जी बिल्कुल मजबूत होगा। देखिए सऊदी और जितने भी रूलर्स हैं, खास तौर से देखिए ये भी कोई भी डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्टेड नहीं है। ये भी अमेरिका के रहमो करम पे अमेरिका इनको इनडायरेक्टली जो थ्रेट देता रहता है कि अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे तो आपकी हुकूमतें चली जाएंगी। और देखिए जाहिर सी बात है, पूरे जो मिडिल ईस्ट में जिस तरह से अमेरिका ने
1947 जब से इजराइल बना उसके बाद अमेरिका जिस तरह से साथ दे रहा है इसराइल का, इसराइल स्टेट को बचा रहा है, और जिस तरह से फिलिस्तीनियों को ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है, उनकी जमीन को इलीगली ऑक्युपाई कर रहा है, उससे कहीं न कहीं जो आवाम है पूरे मिडिल ईस्ट की वो बहुत नाराज है अपने हुक्मरानों से। वो खुल के, क्योंकि वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशन कर नहीं सकते, डेमोक्रेसी है नहीं, तो कहीं न कहीं जो है ये हुक्मरान भी जो डरे हुए हैं, उनको पता है कि थोड़ा भी मौका मिलेगा तो हमको हटाया भी जा सकता। एक चीज और है, अगर ये अटैक करते हैं, अगर कोई भी मिडिल ईस्ट कंट्री करता है, तो ये सबसे बड़ी चीज है, जो इसके रूलर्स हैं उनके महलों पे वो अटैक करेगा ईरान, वो छोड़ेगा नहीं। कहीं न कहीं इनकी कैजुअलिटी भी हो सकती है जो इनके रूलर्स हैं, तो इससे भी ये लोग बहुत डरे हुए हैं। इनको पता है कि अगर महलों या हमारे घरों पे अटैक होता है तो हमारी भी कैजुअलिटी होती है। इससे एक बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट मैसेज जाएगा पूरी उनकी आवाम या रूलर्स, उनको लगेगा कि जो हमारे रूलर सेफ नहीं है। तो ये कुल मिला के ये जो आज की आवाम, जो आपकी जो जनता है जो है, उनको सबको पता है कि आज देखिए सोशल मीडिया का टाइम है, सबको पता है कि किस तरह से हमले हो रहे हैं, क्या वजह हैं। पहले वाले जमाना नहीं है कि पहले देखिए मीडिया थी नहीं है, इतनी एक्टिव नहीं थी, तो कहीं न कहीं जो चीज सबको पता है कि इनजस्टिस वार है, ये वार जो है इंजस्टिस पे बेस्ड है, जो अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, और एक तरह की जो है, जो हमारी आम जबान में गुंडागर्दी कहा जा रहा है, वो अमेरिका कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। तो आप जान लें कि ये हुक्मरान जो रूलर्स हैं वो डरे हुए हैं, बिल्कुल उनको ये लग रहा है कि अमेरिका ने हमें फंसा दिया है। और जो है आप देखिए सऊदी अरबिया नोएम सिटी बना रहा था, वो ये कह रहा था कि हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन उसको भी इन्वॉल्व होना पड़ा। तो ये आप जान लें कोई भी बचेगा नहीं, अगर आप गलत का साथ दोगे तो आपको भी वो फेस करना पड़ेगा। वही हो रहा है आज मिडिल ईस्ट कंट्री, देखिए कितनी खुशहाल कंट्री मानी जा रही थी, दुबई इतना सेफ माना जा रहा था, लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी जो खबरें आ रही हैं कि लोग अपने पैसे निकाल रहे हैं और वो जो है सिंगापुर और हांगकांग की तरफ भाग के जा रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए कि दुबई का जो है आने वाले दिनों में बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और जो है अगर वार ये नहीं रुका, अगर 1 हफ्ते 10 दिन में, तो लोग इन्वेस्टर्स पैसे अपने निकाल लेंगे और जो है दुबई की इकोनॉमी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और जहां तक सऊदी जो ड्रीम बना रहा है कि हम इतने बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, दुबई की तरह हम भी यहाँ इन्वेस्ट करवाएंगे, तो ये इनका सब ड्रीम खत्म हो जाएगा, और जिससे कि इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये कंट्रीज यही चाह रहे होंगे कि जल्दी से जंग खत्म हो, लेकिन सच्चाई है कि जंग खत्म नहीं होगी जल्दी, क्योंकि देखिए चाइना और जो रशिया है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जंग इतनी जल्दी खत्म हो, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है वेस्ट एशिया में। अगर ईरान खत्म होता है तो उनका इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा पूरे इस खित्ते में, पूरे एरिया में। तो आप ये जान लें जो है, और जिस तरह से ईरान 20 सालों से तैयारी कर रहा था, अमेरिका की हालत खराब कर देगा। और अमेरिका जो है, ट्रम्प जो अमेरिका को, मैं फिर से कह रहा हूं कि ट्रम्प जो अमेरिका को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, अगर वो जिस तरह से उनकी पॉलिसीज है, अगर वो चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। अमेरिका की जो सुपर पावर था, कहीं न कहीं चाइना इसको बहुत साइलेंटली देख रहा है। चाइना कहीं भी किसी वार में इन्वॉल्व नहीं है, इसका सीधा फायदा चाइना को बहुत ज्यादा होगा। अगर जो रशिया अगर जो है यूक्रेन वार से निकलता है तो उसको भी इसका बहुत बेनिफिट होगा। आने वाले दिनों में अमेरिका का बहुत नुकसान होगा। और जो इजराइल जो है, इजराइल अपने एग्जिस्टेंस के लिए उसको खतरा हो सकता है, जिस तरह से जो है ईरान उस पर अटैक कर रहा है। तो ये कुल मिला के ये जो अलाइज है, जो वेस्टर्न अलाइज है, या जो भी हैं, ये इनको बहुत नुकसान होने वाला है, खासतौर से वेस्ट एशिया में। और अगर अमेरिका जो है, आप देखिए ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका अगर जमीनी जो लड़ाई में आता है, तो ये पहले कहा जा रहा है कि उसके लिए भी ईरान ने बहुत तगड़ी तैयारी कर रखी है। उसके जो वैसे जो है उसके टैंक्स बनाए हैं, जो कि टैंक्स को तोड़ने के लिए वो रशिया और चाइना से पहले वो जो टेक्नोलॉजी ले चुका है। तो अब इससे अंदाजा लगाइए कि ईरान कितनी तगड़ी उसकी तैयारी है। तो कुल मिला के जंग जल्दी खत्म नहीं होने वाली। जंग तब खत्म होगी जब अमेरिका जो है इससे निकलने की कोशिश करेगा। अमेरिका जो है जो जिस तरह से रूल्स का वायलेशन किया, वो माफी मांग के उसको इस इलाके से निकलेगा, तभी ये जंग खत्म होगी। बिल्कुल। और देखिए अब रशिया का साथ भी ईरान को मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। यूके देवनाथ जी, ये अमेरिका के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? इसमें कोई शक नहीं है कि रशिया, चीन, नॉर्थ कोरिया इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन देखना यह पड़ेगा कि वो ईरान को किस तरह की मदद दे सकते हैं। क्या रूस अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ईरान की मदद के लिए भेजेगा? नहीं। क्या रूस हथियारों की सप्लाई कर सकता है ईरान को? चाहेगा, कोशिश करेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि रूस से हथियारों की सप्लाई ईरान तक या तेहरान तक कैसे पहुंचेंगे? पहले वह हवाई रास्ते से आते थे। रशिया से बड़े बड़े हवाई जहाज हैं, IL-76 के जैसे हवाई जहाज, जो कि एक साथ
40 टन हथियार लेके जा सकते हैं। तो रूस लगातार अपने यहाँ से IL-76 में भर भर के टैंक के गोले, तोप के गोले, मिसाइलें, हथगोले, RPG, एयर डिफेंस सिस्टम्स सप्लाई कर रहा था ईरान को। तेहरान में आके लैंड करते थे रशियन जहाज। लेकिन अब जो ईरान का आसमान है उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल हो गया है अमेरिका का और इजराइल की एयरफोर्स का। तो अगर, और उन्होंने एक नोटैम जारी कर दिया है, नोटिस टू ऑल एयरमैन। वो नोटैम में उन्होंने लिख दिया है कि ईरान में पूरब में यहाँ, पश्चिम में यहाँ, उत्तर में यहाँ, दक्षिण में यहाँ, सब ये जो ग्रिड रेफरेंस है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसके अंदर अगर कोई दूसरे देश का जहाज आया तो वो गलती से शूट डाउन हो सकता है। तो इसलिए रशिया से भी कोई जहाज में भर भर के सामान आएगा नहीं। जी जी। अब चीन की बात है, चीन बहुत दूर है और चीन वहां से समुद्री रास्ते से ईरान को सप्लाई कर सकता है। लेकिन देखिए, जो समुद्र का रास्ता है, अरब सागर, चीन से जहाज आएगा तो वो तो ईस्ट चाइना सी, इंडियन ओशियन से, फिर अरब सागर आएगा, अरब सागर से ओमान की खाड़ी में आएगा ईरान पहुंचने के पहले। लेकिन इन सब जगह पर अमेरिका की नेवी का दबदबा है। तो चीन से पानी के जहाज के रास्ते से भी कोई हथियार नहीं आएंगे। हाँ, इंटेलिजेंस मुहैया करा सकते हैं। अभी आसमान में चाइनीज मिलिट्री सैटेलाइट घूम रहे हैं, रशियन सैटेलाइट हैं कॉस्मोस सीरीज के। तो उनसे जो फोटोग्राफ और इंटेलिजेंस वो इजराइल के ऊपर की, इजराइल की फौजें कहां पर हैं, अमेरिका ने कुवैत में, अबू धाबी में, ओमान में, सऊदी में, इराक में अपनी फौजें कहां कहां रखी हैं, उनके हवाई जहाज कहां हैं, ये जो इंटेलिजेंस है ये चीन और रूस लगातार ईरान को दे रहे हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब, क्या ज़मीनी जंग भी हो सकती है कि अमेरिका की तरफ से ज़मीनी जंग की शुरुआत हो सकती है इस जंग के दौरान? जो मौजूदा हालात हैं उसके मद्देनजर क्या लग रहा है आपको, क्योंकि ऐसे भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं? जी देखिए, अमेरिका तो कहा कि हम जमीनी जो है जंग में आएंगे, लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा कि जमीनी जंग में कोशिश जरूर करेंगे। यही तो इनका मेन इनका, देखिए जमीनी जंग जो है वो आसान नहीं होती, सबसे मुश्किल होती है। खास तौर से जो पावरफुल कंट्री होते हैं उनके लिए जो है वो एयर उनका मजबूत होता है, तो वो सोचते हैं कि हम एयर से जीते। लेकिन देखिए, जमीनी जंग में जब भी अमेरिका आएगा तो सबसे ज्यादा उसको दिक्कत ये होगी कि जो वहाँ के लोग हैं, जो टेरिटरी वहाँ की है वो बहुत ही उबड़ खाबड़ है। और देखिए, जिस तरह से अफगानिस्तान की उसी तरह से उसकी भी है, और ईरान बहुत बड़ा है। आप किसी भी कंट्री में अगर जमीनी के लिए जाते हैं, और जो अफवाहें जो ये फैला रहे हैं मीडिया में कि वहाँ बहुत अरे ये जो अपोजिशन में जो लोग हैं उनकी तादाद बहुत कम, छोटा सा एलिट ग्रुप है। अभी देखिए, आज भी कुछ रिपोर्ट आई है कि ईरान ने ऐलान कर दिया कि जो भी अगर प्रोटेस्ट करेगा वो हम उसको ये कहा जा रहा है कि मुसाद फंडिंग कर रहा है और पैसे दे रहा है लोगों को कि आप प्रोटेस्ट करने आओ। तो आज कह दिया कि शूट एंड साइट, अगर जो भी प्रोटेस्ट करेगा उसको गोली मार दी जाएगी, क्योंकि हम उसको समझेंगे इजराइल का एजेंट। तो ये जो छोटा एक ग्रुप है वो प्रोटेस्ट के, आमतौर से देखें वहां पे ज्यादातर लोग जो हैं वो ईरान के साथ हैं, वहां की आवाम पूरी अपनी हुकूमत के साथ है। वो निजाम जो चला रहे हैं वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, जो भी सिस्टम चला रहे हैं, आपको कोई पावर नहीं दिया है। तो आप देखें, जब भी वो आएंगे तो सबका उनको जो है प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ेगा। यानी वो लोग भी अपोज करेंगे आपको, आर्मी को सपोर्ट करेंगे अपनी, और अमेरिका और जो इजराइल जो भी जाएंगे उनका अपोज करेंगे। आप देखिए, अमेरिका, अगर अमेरिका की हिस्ट्री जंग की देखें, अगर जो है जब से अमेरिका वजूद में आया है जो एक पावरफुल कंट्री के तौर पे, उसके बाद देखें अमेरिका एक भी ऐसी जंग नहीं जीत पाया। अफगानिस्तान एक बहुत छोटी कंट्री थी, बहुत छोटा पावर था, उन्होंने हरा दिया। ईरान तो एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है। इस तरह का इमेजिन हो, बहुत बुरी हालत होगी ईरान की अगर बहुत बुरी हालत होगी अमेरिका की अगर अमेरिका जमीनी जंग में आता है। उसकी कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होगी, और कैजुअलिटी जैसे शुरू होगी, अमेरिका में प्रोटेस्ट होगा, और वो जो है कहीं ट्रम्प के लिए बहुत बहुत ही खतरनाक होगा, और जिससे कि उनकी कुर्सी भी जा सकती है। इम्पीचमेंट का भी, इवन वहां पे अगर ज्यादा कैजुअलिटी, इम्पीचमेंट का भी जो है रूल है वो चलाया जा सकता है प्रेसिडेंट के खिलाफ। जी, यूके देवनाथ जी, अगर जमीनी जंग की शुरुआत होती है तो ईरान किस लेवल तक सामना कर सकता है? क्या ईरान इतना तैयार है अभी? जायरा जी, ईरान की जो मिलिट्री है बहुत ही ताकतवर है, 6 लाख मजबूत है। इसके अलावा ईरान में ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं
वो भी बहुत मजबूत हैं। आईआरजी के पास 1,75,000 से ज्यादा ट्रुप्स हैं। जहां तक ईरान की आर्मी है वो बहुत प्रोफेशनल है। उनके पास बड़ी तादाद में टैंक तो बख्तरबंद गाड़ी तो खाना है। और अभी तक पिछले 8 दिन के जंग में अमेरिका की सामने जो जंग हो रही है, ईरान की आर्मी ने अभी तक जंग नहीं लड़ी है। वो अभी तक ताजा है, एकदम फ्रेश है। उनके जो हथियार हैं वो भी अभी तक चमक रहे हैं। तो ऐसी हालत में अगर अमेरिका जमीनी हमला करेगा तो करेगा कहां से? जाहिर बात है, जमीनी हमला करने के लिए अमेरिका को अपनी फौजों को लाना पड़ेगा, कुवैत में लाना पड़ेगा, इराक में लाना पड़ेगा। अब इराक और ईरान के बीच में जो बॉर्डर है वो 1,700 किलोमीटर लंबा है। अब वहां से अगर अमेरिका हमला करेगा तो उसको बहुत बड़ी तादाद में फौज चाहिए। कम से जब इराक में हमला किया तो उन्होंने 60,000 फौज से हमला किया था। लेकिन ईरान जो है वो इराक के मुकाबले 4 गुना ज्यादा बड़ा देश है। जी जी। तो अमेरिका को 2 लाख फौज की दरकार पड़ेगी। जब इराक पे हमला किया था सद्दाम हुसैन के खिलाफ 2003 में, तो अमेरिका ने वहां पर 900 टैंक जमा किए थे। लेकिन ईरान के ऊपर अगर अमेरिका को हमला करना है तो 1500, हो सकता है 2000 टैंकों की दरकार पड़ जाएगी। और हमला करेगा तो तेहरान तो 700 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है। तो अमेरिका हर रोज 100-200 जवानों की मौत होगी। जब ये बॉडी बैग्स अमेरिका में पहुंचेंगे तो डेमोक्रेट्स तो बवाल खड़ी कर देंगे। रिपब्लिकन पार्टी यानी ट्रंप की खुद की पार्टी भी ट्रंप का साथ छोड़ देगी कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे बेटे, हमारे हस्बैंड, हमारे पिताजी शहीद हो रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप तो जो अभी अक्टूबर के महीना में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले, डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी हार जाएगी। जी जी बिल्कुल। जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं और ये जंग कितना आगे लंबा खिंचती है फिलहाल अभी कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इससे पूरी दुनिया पर बहुत बुरा असर होने वाला है। जो अभी सिचुएशन है, जो आकलन कर रहे हैं एक्सपर्ट्स, उससे तो यही लगता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास शो में।